जय श्री कृष्णा। जय श्याम बाबा की। तो कल थी एकादशी और आज की भी है। आपको पता है कि हर त्योहार 2 दिन के होने लगे हैं। तो बहुत सारे बहन भाई ऐसे कमेंट में बोलते हैं कि सिस्टर प्लीज़ भैया को खाटू श्याम लेकर जाइए या फिर मनोना धाम लेकर जाओ। तो मनोना धाम तो मैं लेके जा चुकी हूँ ऑलरेडी, मैं आप सभी के लिए दिखा चुकी हूँ, लेकिन खाटू श्याम में लेके नहीं गई हूँ। पर वहाँ से भी मेरे हस्बैंड के लिए ना जल 2 बार आ चुका है, तो मैं पिला चुकी हूँ। तो कल एकादशी थी ना, तो कल लवी दीदी गई थी वहाँ पे। अब देखो मैं तो जा नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ ऑनलाइन मेरे हस्बैंड के वहाँ दर्शन हो गए, मेरे हस्बैंड ने किए, मैंने किए। आप सभी के लिए भी मैं कराने वाली हूँ। तो उन्होंने जो भी कुछ था, इतनी भीड़ में से भी ये देखो कितनी ज़्यादा फिक्र है मेरे सारे बहनी भाइयों को। तो उन्होंने उस भीड़ में से भी मुझे वीडियो कॉल कर करके सबसे पहले उन्होंने निशान उठाया मेरे हस्बैंड के नाम से और मेरे नाम से, हम दोनों के नाम से निशान उठाया। और उन्होंने अपने नाम से और अपने हस्बैंड के नाम से 4 निशान उन्होंने उठाए थे, जबकि वो खुद भी परेशान है। अभी कुछ दिन पहले वो बीमार भी रही थी, हाथ में भी पट्टी वगैरह उनके हुई थी। तो जैसे जैसे जो उन्होंने कराया है वो सब मैं आपके लिए दिखाने वाली हूँ। तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए। और धन्यवाद मेरी उन दीदी के लिए और मेरे सभी बहन भाइयों के लिए जो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखने से पहले इस बहन के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और कराती हूँ मैं आप सभी के लिए श्याम बाबा के दर्शन। तो कॉल आते ही सबसे पहले मैंने अपने फ़ोन को लगाया रिकॉर्डिंग पे, क्योंकि दीदी ना पहले ही मुझे सारी चीज़ें बता चुकी थी कि सिस्टर मैं इतने बजे कॉल करूँगी, जिस टाइम मैं निशान उठाऊँगी उस टाइम मैं आपके लिए कॉल करूँगी। ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है और भीड़ है भी बहुत ज़्यादा, वो सब आपको भी वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। तो मैंने तुरंत सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे ही अपना फ़ोन लगाया था आप सभी के लिए भी दिखाने के लिए। तो ठीक है, आप सभी दर्शन कर लीजिए। और ये है निशान, उन्होंने बताया कि ये वाला जो निशान है जिसमें बजरंगबली हैं वो मेरे हस्बैंड के नाम से निशान है। और मैंने अपने हस्बैंड को भी सब कुछ दिखाया, आप देख सकते हो। मैंने खुद कम उनको ही सारी चीज़ों के दर्शन कराए थे। तो जैसे जैसे उन्होंने किया, जोत जो हुई थी शाम के टाइम में, रात के लिए बोला था कि सोना नहीं। वैसे तो मैं 11 बजे से पहले सोने का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन इन्होंने फिर भी मुझे बता दिया था कि सिस्टर 11 बजे से पहले सोना नहीं, क्योंकि यहाँ पे दर्शन करने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, क्योंकि भीड़ ही इतनी ज़्यादा है। तो मैं सोई नहीं थी, मैं वेटिंग में ही थी मैं भी कि आएगी दीदी की कॉल और मैं कॉल को उठा के फिर अपने हस्बैंड को भी दर्शन करा दूँगी। क्योंकि मैं भी जानती हूँ जो भी है सब कुछ भगवान के हाथ में ही है। अब मैं जा नहीं सकती हूँ, आपको मेरी समस्याएँ पहले से ही पता है सारी की सारी की, क्योंकि मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं ले जाने में क्यों सक्षम नहीं। सबसे पहले तो मैं अकेली हूँ, प्लस मेरे बच्चे छोटे हैं, दूसरा मेरे हस्बैंड की जो कंडीशन है वो सब आपको भी पता है। कम से कम ऐसी जगह पे जाने के लिए 3-4 लोग होने चाहिए। खैर उसका भी हो जाता है, मैं अगर किसी के भी पास कॉल करती हूँ ना तो कोई भी मना नहीं करते हैं। लेकिन फिर दूसरा इनकी भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, जब इतनी ज़्यादा भीड़ वाली जगह होती है ना तो इन्फेक्शन का भी डर बहुत ज़्यादा होता है ऐसे पेशेंटों के लिए। माना कि इनके लिए जितना लोग बात करेंगे वो अच्छा है, लेकिन ऐसे भीड़ में हमें नहीं पता होता है ना कि इसके लिए क्या प्रॉब्लम है। अब घर पे रहने की बात अलग है और इतनी ज़्यादा भीड़ की बात अलग है, और ये पेशेंट किस तरह के हैं वो भी अलग है। तो देखो ऑनलाइन ही मेरे हस्बैंड के लिए दर्शन हो गए, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि चलो घर बैठे ही हमने श्याम बाबा के दर्शन कर लिए। और भगवान कुछ तो पुकार सुनेंगे। उन्होंने बोला था कि जो भी हो आपके मन में वो आप बता देना श्याम बाबा के आगे, क्योंकि हारे के सहारे हैं। जो भी है कलयुग में आपको भी पता है कि यहाँ जो हार रहा होता है ये उसका सहारा बनते हैं। और इस समय तो आपको मुझे पता ही है कि मुझसे ज़्यादा हारा हुआ कोई नहीं है, हर दिन बस टूटती ही जा रही हूँ। क्या बोलूँ। तो देखो दीदी भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं। और ये मेरे हस्बैंड के नाम से निशान है, तो वो इसी निशान को दिखा रही थी क्योंकि ये उन्हीं के नाम से उठाया है उन्होंने। तो दीदी के लिए भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद। देखो अब क्या है, सबको पता है ना, इसीलिए तो सब इतनी फिक्र करते हैं, वरना किसी को क्या मतलब किसी के लिए इतने ज़्यादा परेशान होने का। अब देखो 4-4 झंडे लेके चलना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो है ही ना। अब एक चीज़ में ही थकान होती है, ऊपर से वो परेशान भी हैं। उनके हाथ की अभी कुछ दिन पहले पट्टी भी हुई थी। तो आप सभी के लिए कैसा लगा श्याम बाबा के दर्शन करके, आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा। हमें भी घर बैठे ही श्याम बाबा के दर्शन हो गए, मेरे हस्बैंड के लिए भी हो गए। पहले तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे ध्यान से देख रहे थे। तो ये है शाम को जब 11 बज गए थे ना उस टाइम उन्होंने कराई थी। तो ये इत्र है जो मुझे दिखा रही हैं, मेरे हस्बैंड के लिए उन्होंने लिया है। ये कह रही थी जब भी मैं आऊँगी ना तो ये लेके आऊँगी। और जो निशान है
उसको भी मैं रख लूँगी और उस जिस टाइम आऊँगी तो जो भी सारी चीज़ें हैं वो मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगी। तो साथ में ये भैया भी हैं, दोनों के दोनों हैं, वो दिखा रही थी जो भी चीज़ें हैं, और उन्होंने कुछ मंत्र जाप भी किया मेरे हस्बैंड के लिए। तो ये सारी चीज़ें देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आज ऐसे लगता है कि ये जो सोशल साइड के लिए सब ऐसे बोलते हैं ना, ये सोशल साइड अच्छों के लिए बहुत अच्छी है और गलत के लिए बहुत ज़्यादा गलत है। तो जिस कैटेगरी का इंसान होता है उससे उसी कैटेगरी के इंसान जुड़ते हैं, ये सच है। सभी के लिए हम गलत नहीं कह सकते। मुझे पता है आज सोशल साइड क्या है क्या नहीं है। आज सोशल साइड की वजह से ही मेरे हस्बैंड में इम्प्रूवमेंट है, और जो कुछ कर पा रही हूँ ना, मैं सोशल साइड की ही वजह से कर पा रही हूँ। तो मैं तो इसे कभी बुरा बोलूँगी ही नहीं, बुरों के लिए ये बुरी होगी, लेकिन अगर हम काम अच्छा करेंगे ना तो अच्छों के लिए अच्छे हैं, क्योंकि जहाँ जैसे लोग होते हैं वहाँ पे वैसे ही लोग जाके जुड़ते हैं। ये सब आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। तो धन्यवाद आप सभी के लिए, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, और मेरे हस्बैंड का भी इतना ज़्यादा ध्यान रखने के लिए। तो श्याम बाबा के इधर दर्शन हो गए हैं। ये हैं रात की आरती के टाइम पे, जो कि 11 बजे तक मैंने दर्शन करने के लिए इंतज़ार किया। इधर मेरे हस्बैंड तो सो गए हैं, आराम से सोए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनको दर्शन कराया। तो शायद भगवान की कृपा हो और मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी से ठीक हो जाएं, और उन्हीं की कृपा है जो आज इतना इम्प्रूवमेंट है। क्योंकि जब से मेरे श्याम छोटे लड्डू गोपाल घर में आए हैं ना, उस दिन से मुझे बहुत कुछ मतलब फ़र्क दिखाई देता है मेरे हस्बैंड में। पहले मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं थे, बाद में ही आए हैं। तो यहाँ पे बोल दिया था ये अब आप कर लीजिए हमारे रनहेरा गांव के श्याम बाबा के दर्शन, क्योंकि यहाँ पे तो कोई चीज़ छूटने वाली है नहीं है। और बहुत अच्छा लग रहा था। भीड़ भी आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, और भीड़ भी पता है आपको दिखेगी, लेडीज़ों की ही दिखेगी, सारी की सारी लेडीज़ हैं, इतनी सारी हैं, आगे निकल चुकी हैं और ये भी है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और कोई भी चीज़ हो मैं भी आप सबके लिए दिखाती ही हूँ, तो आप भी देख लीजिए। देखो मैंने आज आप सबके लिए एक नया एक तो इतनी दूर से श्याम बाबा के दर्शन आपको घर बैठे करा दिए। दूसरे यहाँ पे जो रैली निकली है वो भी बहुत ही अच्छी है। बहुत सारा गुलाल वगैरह हमारे भी दरवाजे पे बहुत सारा पड़ा हुआ था। इधर मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, और मैं चढ़ गई अपनी छत पे से चढ़ के मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो आप देख सकते हो कितना सारा गुलाल एक दूसरे के ऊपर ऐसे उड़ाया जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन उन्हें ना भेजने में मुझे थोड़ा सा डर लगता है। तो मैं बोलती हूँ बस आप अपने घर से देखिए, और या तो ये हो कि कोई देखने वाला हो, देखने वाला कोई है नहीं है तो मैं उन्हें भेजती नहीं है। मैंने कहा आप बस घर से देख लो या फिर मेरे ऊपर छत से देख लो। तो मैंने छत से ये वीडियो बनाई थी। और ये बग्घी है, आप शायद जानते होंगे, इसको बग्घी बोलते हैं। जब कुछ होता है ना तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको ना दिखाऊं, सब कुछ आप सभी के लिए दिखाती हूँ। तो यहाँ पे भी आप श्याम बाबा के दर्शन कर लीजिए। तो कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम देखते रहो ना तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इधर ये देखो मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से आवाज़ लगा रहा था, पता नहीं किस किस को। तो बोलो श्याम बाबा की जय। तो श्याम बाबा के दर्शन हो गए हमारे लिए तो घर बैठे ही। कुछ कुछ रैलियाँ ऐसी होती हैं हमारी तरफ से होके नहीं जाती हैं, दूसरी तरफ होके ही निकल जाती हैं। तो उनके दर्शन तो मुझे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि पहले ये जो रास्ता है ना अब थोड़ा साफ़ हो गया है। कीचड़ अब भी है थोड़ा सा, पहले बहुत ही ज़्यादा था। तो यहाँ से दूसरी तरफ होकर निकल जाती थी, अब ये रास्ता थोड़ा सा सही कर लिया है, तो इस वजह से इधर होके आ जाती हैं। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग आप सब ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।